हरे कृष्णा। रविवासरीय श्रीमद् भागवत कथा प्रवाह में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग एक विशेष भागवतम के प्रथम स्कंद के एक विशेष अध्याय को सुनेंगे, समझेंगे। यहाँ पे महाभारत के वो कुछ चीज़ें, ये एक्चुअली भारतीय सभ्यता का तपोधन है। एक्चुअली संस्कृत भाषा में आप जैसे पूरा वाल्मीकि रामायण जो 24,000 श्लोक वाला है, वो 100 श्लोकों में वाल्मीकि ने लिखा है। कवि जयदेव ने दशावतार एक श्लोक में लिखा है। कवि कालिदास ने भारतवर्ष का मैप एक श्लोक में, एक सूत्र में वर्णन कर दिया है। ठीक है, ऐसे महाभारत के कुछ चीज़ें, माने प्राय मैक्सिमम चीज़ें इन अध्यायों में एक श्लोक के साथ साथ वर्णित हो गए हैं। और इसी के साथ बहुत सारा जो चीज़ इतिहास घटना है, इसमें आप इन अध्यायों से जान सकते हैं। और जो लोग श्री प्रभुपाद जी के ये ग्रंथ को पाठ कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं, उनके लिए ये बहुत सुंदर लगेगा पढ़ने में, बहुत ही आनंद लगेगा। तो आज हम लोग 14 और 15वां अध्याय हम लोग आज श्रवण करेंगे। आइए भगवान से आशीर्वाद हम लोग याचना करते हैं। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकयाः चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते जयपताका स्वामिन्निति नामिने। नमः आचार्यपादाय निताय कृपाप्रदायिने गौरकथाधामदाय नगरग्रामतारिणे। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिन्निति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। वंशाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। मुखं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुं दीनतारिणं श्रीचैतन्यं ईश्वरं श्रीपरमानन्दमाधवम्। ॐ जन्माद्यस्य यतोऽन्यादितरतश्चार्थेषु विघ्नस्वराट् तेन ब्रह्महृदादिकवये मुह्यन्ति तत्सूरयः तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत्र सर्गं मृषाः धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परमधीमहि। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नाम संकीर्तनं यस्य सर्वपापनाशनं प्रणामो दुःखशमनस्तं नमामि हरिं परम्। हरिः ओम तत्सत्। त्वमादिदेवं करुणानिधानं तमालवर्णं सुहितावतारम् अपार संसार समुद्र सेतुं भजामहे भागवत स्वरूपम्। ग्रंथराज श्रीमद् भागवत की जय। श्री भगवान व्यासदेव की जय। श्री गुरुपाद पंकज स्मरण करते हुए तथा मेरे परमाराध्य परम गुरुदेव विष्णुपाद परमहंस परवेदक आचार्य अष्टोत्तर श्रीमद् अभय चरणारविंद कृष्ण कृपा श्रीमूर्ति भक्ति वेदांत स्वामी महाराज श्री प्रभुपाद के चरणों में शतकोटि वंदन करते हुए तथा मेरे इष्टों के चरणों में सादर वंदन करते तथा उनसे उनकी कृपा का याचना करते हुए हम लोग ग्रंथराज श्रीमद् भागवत का आश्रय लेंगे।
और ये जो अध्याय हैं इनके निहित जो शिक्षाएं हैं उसको हम लोग आज ग्रहण करेंगे। तो हम लोग 13 अध्याय तक पारायण कर चुके हैं। 13 अध्याय में श्री विदुर जी के प्रेरणा से माता गांधारी और धृतराष्ट्र वे लोग उत्तर सप्तश्रोत आश्रम में जाके, यानी बद्रीनाथ उधर उत्तर की दिशा में, वहाँ पे जाके वे लोग कैसे योग शक्ति के द्वारा अपने देह को विसर्जन किए। और मैंने कहा था ये योग शक्ति इत्यादि ये सब कुछ आश्रित हैं शुद्ध चेतना के ऊपर। गांधारी के शुद्ध चेतना का आश्रय में ये योगाग्नि प्रकट हुई है। ये ऐसा नहीं है कि ये धृतराष्ट्र की वजह से हुआ है, ये गांधारी के संग के प्रभाव से हुआ है। इतनी बड़ी महान सती थी, मैंने पहले भी कह चुका हूँ। आज भी कुछ ऐसी घटनाएं हम लोग सुनेंगे। तो भगवान श्री कृष्ण का तिरोधान लीला। स्वधाम त्वगति कृष्ण कर्म ज्ञानादि विषहो नष्ट कलो दृशामेश पुराणाम अर्क अधुना उदित। भगवान जब धराधाम में प्रकट होते हैं और फिर अप्रकट भी होते हैं, तो भगवान जब विराजते हैं, देखिए भगवान की 2 लीलाएं होती हैं। एक तो है नित्य लीला, वो हमेशा चलता है नित्य लीला, उसमें काल बाधा नहीं बनता है। उस नित्य लीला में से कभी कभी भगवान धराधाम प्रकट होते हैं, उसे प्रकट लीला बोलते हैं। फिर वो माया जवनिका छन्न, फिर माया के पर्दे में चला जाता है वो लीला, तो आप समझते हो अंतर ध्यान लीला है। लेकिन वो नित्य लीला जो है उसमें से कुछ अंश हम लोग को देखने को मिला है। यह है प्रकट लीला और वह है नित्य लीला। इसलिए हम लोग कोई भी भगवान के शुद्ध भक्त, प्रेमी भक्त, रसिक भक्त जब इस धराधाम को छोड़ कर जाते हैं, प्राकृत भौतिक शरीर को त्यागते हैं, तो हम लोग बोलते हैं, सुंदर उपाधि देते हैं उनको। वो क्या है? नित्य लीला प्रविष्ट, यानी वो नित्य लीला में भगवान के चले गए, नित्य भगवान के नित्य संग में प्राप्त हो गए। तो इस धरती पे भगवत कलयुग के लिए भगवत नाम का आश्रय लेके, विग्रह सेवन करके, भगवान कथा का आश्रय लेके शुद्ध जीवन यापन करते हैं, तो थोड़ी सी चीज़ से आप भगवान के नित्य लीला में प्रवेश कर सकते हैं आपके इच्छा से। तो ये आसान भी नहीं है पर असंभव भी नहीं है। हाँ, ये उतना आसान नहीं। आसान सिर्फ आसान क्यों नहीं, वो कारण माने हम लोग ने माने बहुत बार चर्चा किया, शास्त्रों में चर्चा किया गया। कारण क्या है? कितने तुकाराम, सूरदास जी, तुलसीदास जी, चैतन्य महाप्रभु के बहुत सारे पार्षद लोग, प्रभुपाद जी, कितने भक्त लोगों ने तो भगवान को, नरसिंह मेहता, मीराबाई, भगवान को साक्षात कलयुग में प्रकट कर दिया है। गोविंदाचार्य जो पुष्टि मार्ग के आचार्य थे, अष्ट सखाओं में से एक थे, उन्होंने तो द्वापर की लीला को यहाँ प्रकट कर दिया कलयुग में। वो देख रहे हैं, इसका अर्थ क्या है? और सुलभता से देख रहे हैं। कोई ऐसा नहीं कि कोई तपस्या करने गए हैं, बहुत एक टांग में खड़े होकर तपस्या, ऐसा कुछ भी नहीं। सहज सरल भगवत अनुराग प्रेम से प्राप्ति कर लिया। संत रायदास जी, बहुत ही गंगा कंगन दे रही है उसको उठा के, तो क्या कैसे प्राप्त किया? और क्यों बाकी लोग प्राप्त नहीं कर पा रहे हैं? उनके लिए कठिन असंभव हो जा रहा है और इनके लिए सहज सरल हो जा रहा है। तो यहाँ पे 2 युक्ति हैं।
रामचरितमानस कहते हैं सरल विश्वासा, सरल विश्वास इन लोगों का था भगवान के वाणी के प्रति, भगवान के परिकरों के प्रति। और दूसरा क्या, तीव्र उत्कंठा, भगवान को, केवल भगवान को खुश करने की, भगवान को प्रसन्न करने की और भगवान को देखने की तीव्र उत्कंठा। भगवान मतलब हम लोग गाते हैं ना, शून्यायतम जगत सर्वम गोविंद विरहेन में, जैसे गोविंद के बिना जगत शून्य हो जाए, ऐसा चेतना को प्राप्त करना। तब कभी ये जो भौतिक प्रेम प्रेमिका है ना, फिल्मी सॉन्ग गाते हैं ना कि ये जगत सुना सुना लग रहा तेरे बिना, एकदम सुना लग रहा है, ये भौतिक अवस्था में लोग को लगता है। सोचिए तो आध्यात्मिक स्थिति क्या होगी, आप ये भी सोच सकते हैं। तो ये दो ही जुक्ति से उनके लिए उस चीज़ सरल हो जाता है। वो जो नित्य लीला है वो प्रकट, वो माया जगुनी का छन्न जो लीला है चल रहा है उनके साथ प्रकट हो जाता है। इतना ही है, बस यही है। रूप गोस्वामी पाद ने, मैंने बहुत बार बोला है, फिर से बोल रहा हूँ, रूप गोस्वामी पाद ने दो चीज़ें बोला है, वो श्री कृष्ण एक शरण सरल विश्वासा और श्री कृष्ण प्रीत्यार्थे अखिल चेष्टा, वही उद्यमता उत्कंठा। ये दो ही चीज़ आपके सामने परमेश्वर को खींच के ला सकता है। आप नित्य लीला को देख सकते हैं, आप उसमें प्रवेश हो सकते हैं। भगवान ने गीता में भी वो कहा है, तत्तेन प्रविष्टुम परंतपः। तो यही है ज्ञातुम द्रष्टुम तत्तेन प्रविष्टुम च परंतपः। अनन्य भक्ति से, एकदम अनन्य यानी एकाग्र चित्त, कहीं पर भी नहीं, सिर्फ कृष्ण कृष्ण को छोड़कर कुछ नहीं जानते। ज्ञातुम द्रष्टुम, जान सकते हो, देख सकते हो, तत्तेन प्रविष्टुम, उस लीला में तुम जा सकते हो, च परंतप, अर्जुन तुम जा सकते हो। तो यही है फिलोसॉफी, यही है सार कृष्ण लीला का। तो अभी भगवान का तिरोधान लीला, ये अद्भुत लीला दिया है। और अप्रकट स्पेशली जब भगवान इस धाम चले जा रहे हैं, धर्म ज्ञानादिवी से भगवान जब गए तब धर्म ज्ञान लेके चले जाते हैं। भगवान रहते हैं तब पूर्ण ज्ञान, पूर्ण आध्यात्मिक चेतना का एक वाइब्रेशन पूरे वायुमंडल में, पूरे जगह विस्तार होता है। हाँ, लेकिन भगवान जब जाते हैं तब ये सब लेके चले जाते हैं। धर्म ज्ञानादिवी सह, धर्म भी चला गया, ज्ञान भी चला गया, तो फिर कैसे चलेगा सृष्टि? तब नष्ट कलो दृशामेश, कलिकाल का ऐसा नष्ट प्रभाव देखकर फिर भगवान प्रकट हुए एक तरीके से। पुराणाम अर्क अधुना उदित, ग्रंथराज श्रीमद् भागवत के रूप में प्रकट हो गए फिर से। इसलिए कृष्ण को, कृष्ण के आप देखिए 12वें स्कंद में जाइएगा, कृष्ण के वाक्मय स्वरूप ग्रंथराज भागवत है, उसको स्वीकार किया गया है श्लोक के द्वारा। और बहुत लोग बोलते हैं आप 12वां स्कंद पढ़ के देखिए, मज़ेदार है। बहुत लोग बोलते हैं अरे ये सब जो कुछ है ना मायावादी लोग, ये सब क्या मौर्य समाज, नाम समझ लीजिए मैं क्या बोल रहा हूँ, मौर्य समाज इत्यादि सब लोग है ना, गयानंद सरस्वती के सब फॉलोअर, तो वो लोग बोलते हैं कि अरे ये सब काल्पनिक है, ये पुराण ये सब कहाँ पे लिखा हुआ है, ब्रह्मवेद पुराण। आप 12वां स्कंद पढ़िए, उस ज़माने में उन सब पुराणों को नाम दिया है वहाँ पे, ब्रह्मांड पुराण इत्यादि। कुछ पुराण लुप्त तो हो गए, वो अलग हैं, माने मिलता नहीं है। इन पुराणों का लिस्ट 12वें स्कंद में दिया हुआ है, ये वेदव्यासी लिख के गए थे, ताकि हम मूर्ख लोग उसमें क्वेश्चन ना करें। तो खैर, शास्त्र पढ़ते नहीं है बोल के हम लोग का ऐसा भाव है ज्ञान का। तो वही सरल विश्वास नहीं है, इसलिए इतने विक्षिप्त मन, असंतुष्ट आत्मा, अतृप्त चित्त, ये तीन चीज़। तो 14 और 15 अध्याय, 14 अध्याय हम संक्षेप में सुनेंगे और 15 अध्याय भी थोड़ा संक्षेप में जाके उसके जो लास्ट वाला पार्ट है बहुत इंपॉर्टेंट है, वो हम लोग सुनेंगे। 14वां अध्याय। तो सुत गोस्वामी पाद बोल रहे हैं
कि संपस्थित द्वारकायां जिष्णु बंधुदीक्षया दिदीक्षया ज्ञातुंच पुण्य श्लोकस्य कृष्णस्य च विचेष्टितम। श्री कृष्ण और उनके अन्य साथी बंधु को दर्शन करने के लिए पुण्य श्लोक श्री कृष्ण चरित्र और परवर्ती अभिप्राय जानने के लिए अर्जुन द्वारका में गए थे। कुछ दिन के बाद इस समय जब घटना हो गई, जब धृतराष्ट्र का देह त्याग हो गया और माता गांधारी भी देह त्याग किए, और विदुर तब उत्तर दिशा से प्रभास में चले गए थे। प्रभास यानी गुजरात, प्रभास क्षेत्र यानी गुजरात। लेकिन अर्जुन लौट के नहीं आए बहुत दिन के बाद। फिर महाराज युधिष्ठिर तब बहुत सारा भयंकर यहाँ पे दिया है, ददर्श घोर रूपा निमित्तानि कुरुद्वः, बहुत सारा अमंगल सूचक जो चिन्ह हैं वो आसमान पर माने सब जगह देखने लगे और देख के डर गए। इस सूचक का लिस्ट तो बहुत बड़ा है, मैं पढ़ नहीं पाऊँगा पूरा क्योंकि बहुत कुछ है, लिस्ट है, लंबा लिस्ट है। बहुत लोग सोचते हैं ऐसा कि ये सब बिल्ली रास्ता काटना और कांच का टूटना, अरे ये सब आजकल क्या है, पढ़े लिखे हो ये सब मानते हो। एक CID सीरियल आता है, CID सीरियल आपने देखा होगा, तो बहुत ज़माना चल रहा था, तो हम लोग जब बचपन में देखते थे तब उसमें आता था। उसमें एक है दया, एक है ऐसा, पता नहीं भी चलता है कि नहीं, आई डोंट नो, सीरियल। तो उसमें बार बार ये लोग बोलते थे, माने सीरियल भी बनाते हैं लोग, जैसे लोग ना ईश्वर को भूल जाए, ऐसे प्रोपोगंडा है सब, ऐसा CPM प्रोपोगंडा। इसलिए देखना नहीं चाहिए सब फालतू लोगों का चीज़। तो वहाँ पे जैसे कोई केस हो रहा है, उसमें आत्मा है, कुछ है, उसमें बोल रहे हैं अरे आप पढ़ लिखे हो कि सब विश्वास करते हो, हीरो लोग बोल रहे हैं सीरियल के, सब कुछ नहीं होता है। और जो इतनी पब्लिक इंडिया की देख रही है वो लोग समझता है कुछ नहीं होता है, कुछ भी नहीं होता है, तो ऐसी नास्तिक बन जाएगी। तो ऐसे समय समय पर लोगों को भड़काने का काम हमारे टेलीविज़न मीडिया करता है। और धर्म चेतना को जितना भूल जाए उतना सब बहुत अच्छे लोग हैं। धर्म चेतना आना ही माने वो लोग ना कि पढ़े लिखे नहीं और एडुकेटेड नहीं है। युधिष्ठिर महाराज, माँ धर्मराज युधिष्ठिर, वो अमंगल सूचक चिन्हों से परेशान हो जा रहे हैं। अमंगल सूचक ये अवश्य ही होता है, ये कोई कल्पना नहीं है, और ये कोई ऐसा नहीं है कि चलिए ये सब कुछ होता नहीं है, फालतू बातें, ऐसा नहीं है, एकदम होता है। जो समझने वाले लोग होते हैं वो समझ जाते हैं कि कुछ घटने वाला है। जस्ट लाइक सुनामी जब आ रहा था तब अंडमान के निकोबारी जो लोग हैं वो लोग बिना माने कोई इन्फॉर्मेशन जान गए थे कुछ होने वाला है। वे लोग अपना जो कोस्टल एरिया है छोड़ चले गए थे, जंगल की तरफ चले गए थे। मैं नहीं कह रहा हूँ वो लोग बहुत विज्ञानी, बहुत धर्मज्ञ है लोग समझने की, लेकिन फिर भी प्राकृतिक प्रभाव भी, दुष्प्रभाव आने वाला है वो भी लोग समझते हैं देख के कि कुछ होने वाला है, कुछ थमसा गया है, कुछ है आने वाला है। तो ये तो अप्राकृतिक घटना है। हाँ, युधिष्ठिर महान शुद्ध भक्त, धर्म चेतना युक्त और सिद्ध भक्त, वे तो जान जाएंगे ही, उनके लिए क्या ही असंभव है। तो वे समस्त अमंगल जो सूचक जो चीज़ है वो काउंट कर रहे हैं, उसको समझ रहे हैं। करें देखो क्या देखा है कि सियाल आके रो रहा है और खून के आंसू गिरा रहा है, और उसके मुंह से आग जैसा गर्म वाष्प निकल रहा है। और धुएं से पूरा वातावरण दूषित होकर रखा है। ये अमंगल सूचक है, धूम्र। और काल की गति भयावह हो चुकी हैं, और देख रहे हैं बहुत दिनों से देख रहे हैं ऋतु लोग भी बदल गए हैं।
और ऋतु का जो प्राकृतिक प्रभाव होता है, फूल खिलना, फल इत्यादि इत्यादि सब इत्यादि, वो सब भी अलग हो गया है। सब लोग, और कलयुग आने वाला है तो प्रविष्ट होने वाला है, सब लोग षड्डता में, कपटता में निपुण हो गए हैं। मिथ्या भाषा, जितना भी जो भी उपद्रवी जो तत्व है उसका वृद्धि हो गया है। आसुरिक तत्व का वृद्धि हो चुका है। माता पिता, भाई, बंधु, परिजन और स्वजनों में भी कपटतापूर्ण व्यवहार। तो ये सब चल रहा है। वो उसका माने अपने भाई भाई खूना खूनी कर रहे हैं ज़मीन जायदाद के लिए। तो ये सब देख रहे हैं ये, और पहले ही सूचित करते विदुर जी ने कि भयानक युग आने वाला है, सावधान हो जाओ। उनके लिए ये चीज़ एक सुनामी जैसा ही था एक्चुअली, कलयुग आना। वो धर्मराज द्वापर युग के व्यक्ति, द्वापर युग में क्या सुख था। हाँ, और यहाँ पे लिखा है कलयुग का सबसे बड़ा चीज़ है यहाँ पे कोई नेता भी अगर अच्छा हो ना और सबके लिए कुछ करे भी, यहाँ पे लिखा है प्रजा अकृतज्ञ हो जाएगी। कलयुग का प्रभाव ही वही है। ऐसा मत सोचिए कोई राजा भी बन जाए पूरी पृथ्वी का या इस भारतवर्ष का, सोचा कि बहुत सुखी, सबको सुखी कर दिया, कोई सुखी नहीं होगा, सिर्फ गाली देने वाला होगा उसको। एक कलयुग का प्रभाव अकृतज्ञता, जन्म से ही गुण लेके सब पैदा हो रहे कलयुग में, अकृतज्ञ। जिस थाली में खाना उसी में छेद करना, एक नहीं 4-5 छेद कर देना। तो ये गुण कलयुग में लेके लोग प्रकट होते हैं। बहुत लोग अभी स्वार्थ के, एकदम स्वार्थ सिद्ध हो तो ठीक है, नहीं तो सिद्ध होने के बाद आराम से निकल जाएंगे, आराम से। तो ऐसे सब गुणों का प्रभाव वृद्धि हो रहा है। और यहाँ पे दिया है, यहाँ पे सोचिए उस समय में, यहाँ पे दिया भागवता में एक श्लोक में कि लोभाब्दमो धर्म प्रकृति दृष्ट वाचानुजंग नृप, कि लोग लोभ के परवश हो रहे हैं और धैर्य खोकर शॉर्ट टेम्पर हो जा रहे हैं, क्रोध आ रहा है उनको। सोचिए उस समय माने कलयुग प्रवेश हो रहा था, शॉर्ट टेम्पर लोग थे, तब वो शॉर्ट टेम्पर परिधि पता नहीं कितना था। अभी तो फिर क्या है, उस समय शॉर्ट टेम्पर माने उनके हिसाब से शॉर्ट टेम्पर, द्वापर युग के हिसाब से। तो अभी लोग का माने बच्चों का इतना शॉर्ट टेम्पर कैसे है, आप कल्पना कर लीजिए उस समय। युधिष्ठिर पूछते हैं अपने भाई भीमसेन को कि क्या हो रहा है, क्या सब लोग कुशल में तो हैं द्वारका में, और वे लौट के क्यों नहीं आया है? इतना यहाँ पर लिखा है 7 महीने हो गए थे, लौट के नहीं आया था अर्जुन। और देवर्षि नारद बोले थे कि भगवान जाने वाले हैं, कुछ काल रह के फिर जाने वाले, कुछ कर्म बाकी हैं, क्या वो काल आ गया है? भगवान की वजह से हम लोगों को क्या क्या लाभ हुआ है? ऐश्वर्य संपद वृद्धि, यहाँ पे दिया है यस्पान संपद्यो राज्यं दारा प्राणा कुलं प्रजा आसन सपत्न विजय लोका सजत अनुग्रहात, जिनके वजह से सारा ऐश्वर्य, समृद्धि, राजपाट, गुणवती स्त्री, जीवकुल, वंशानुक्रम, प्रजापालन, शत्रुजय, उच्चतर ग्रहादि लोक में भविष्य में संस्थान लाभ की संभावना, सब कुछ मैंने भगवान से अर्जुन ने और हम लोगों ने अर्जन किया है। ये सब गिन रहे हैं। देखो देखो देखो, उस कपोत को देखो, उस कबूतर को देखो, यमदूत जैसा लग रहा है। देखो उल्लू लोग आ गए हैं और कौवे लोग कर्कश स्वर में जो आवाज़ कर रहे हैं उससे मेरा हृदय कंपित हो रहा है। लग रहा है ऐसा ब्रह्मांड अभी ख़त्म हो जाएगा। और यहाँ पे देखिए मैंने एक अद्भुत चीज़ हो रहा है कि स्वस्ता कुर्वन्ति मांसव्यं दक्षिणं पशभो परे बाह्यांश पुरुष व्याघ्र लक्ष्य रुदतो ममः। हे भीमसेन, पुरुष व्याघ्र गायों के जैसे उपकारी पशु भी मेरे बाम दिख चल रहा है, मेरे बाएं तरफ से। ये एक अशुभ लक्षण है। गाय आप जा रहे हैं, आपके दाएं तरफ से सीधे से आ रही हैं तो वो शुभ है।
दक्षिण पास से लड़कों का, और आप जा रहे हैं, आपके बाएं तरफ से निकल के पीछा दिखा के जा रही है, पीछे दिखा के चली जा रही हैं, वो अशुभ लक्षण है, यहाँ पे दिया है। और गर्दभ यानी गधे जैसे व्यक्ति राजमहल को परिक्रमा कर रहे हैं और दूसरी माँ को परिक्रमा कर रहे हैं। लिखा है व्याहन से पुष्पता के लक्ष्य होता तब हम निम्नजनी गधे जैसे, गर्दभ जैसा निम्नज्योति पशु मेरा प्रदक्षिणा कर रहा है। क्या होने वाला है? आपने रामायण में पढ़ा होगा, रामायण में सुना होगा। रामायण के समय जब भरत महाराज स्वप्न देख रहे थे कई देश में, वो देख रहे थे ना कि उनके पिता दशरथ जी गधे में बैठ के कोई लेके जा रहा है, बहुत लोग गंदे राक्षस जैसे कुछ पुरुष उनको लेके जा रहे हैं, और रक्त पुष्प का माला पहनाया हुआ है, रक्त टीका किया हुआ है, और महाराज रो रहे हैं गधे में बैठ के, और लोग सब हंस रहे हैं। तो फिर आके जो घटना घटी वो तो समझ गए। तो ये सब सपना है, गधा देखना सपने में और सुबह सुबह देखना अमंगल सूचक है। भैंस देखना, देखो 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 आसमान में धुआं घूम रहा है, कभी आसमान में धुआं घूमते हुए देखना, उससे मतलब विपत्ति आएगी। एकदम फैक्ट बात है, ये सब चिन्ह हैं। हाँ, और एक चीज़ होता है कभी कभी क्या है ना, आसमान में, ये मैंने अपने आंखों से देखा है, आसमान है माने मेघ नहीं है, नीला लाइट चमकता है, माने बिजली है वो चमकती रहती है, ये अशुभ लक्षण है। ये कलयुग जितना जाएगा उतना ज़्यादा दिखने को मिलेगा आपको। ये पहले नहीं होता था, ये अशुभ लक्षण दिखने लगा। और बोल रहे हैं कि जैसे देवताओं की प्रतिमा जो सब कुछ हैं, प्रतिमा लग रहा है मुँह काला हो गया प्रतिमाओं का, जो मंदिरों में देवताओं की प्रतिमा है। और जनपद, ग्रामगंज, जो खान हैं सोने कोयले इत्यादि की, उद्यान आश्रम आदि सब जैसे एक श्रीहीन लग रहा है। ये समझ में आता है, पता नहीं क्या हो रहा है, पृथ्वी का सौभाग्य विनष्ट हो गया है। लगता है भगवान का पाद पंकज धारण करने सौभाग्य जो पृथ्वी को लाभ हुआ था, उससे वो रिक्त हो चुकी है। ऐसे जब सोची थे तब उस समय ही अर्जुन आके रोते उनके चरणों में गिर पड़े राजमहल में। तब अर्जुन को देखा विमर्श, और मुंह अर्जुन का जो तेज था वो तेज नष्ट हो गया है, और बहुत रो रहे हैं अर्जुन, और उत्कंठा में एकदम श्वास जा रहा था। तो ऋषिमान ने प्रश्न पूछना शुरू किया, क्या हुआ अर्जुन, क्या हुआ बताओ। मधु बोध दशार्ह आर्ह सात्वत अंधक वृष्णि, ये सब लोग कुशल में तो हैं। देवकी इत्यादि वसुदेव के 7 पत्नियां, ये लोग सब लोग, उनके पुत्र वधु वर्ग सब लोग सुख में तो हैं। मेरे मातामह सूरसेन, यानी सूरसेन थे वो जो नाना की मातामह, यानी कुंती और वसुदेव के पिता सूरसेन, और उनके भाई मेरे मातुल, ये लोग सब कुशल में हैं। तो कंस के पिता उग्रसेन भी उधर ही थे, द्वारका में थे। और सहोदर कंस के पिता थे उग्रसेन, और उनके ही भाई थे देवक, जिसकी कन्या थी देवकी। हाँ, तो देवकी वसुदेव के पुत्र कृष्ण, यानी भगवान के नाना उग्रसेन, तो वो भी द्वारका में थे। कृतवर्मा, क्रुद्ध, जयंत, गद, शारन, शत्रुजीत सब लोग ठीक है। तो बलराम जी, भगवान बलराम कुशल में है। तो प्रद्युम्न उनके वंश, अनिरुद्ध, सुषेण, चारुदेश, जाम्बवती के पुत्र सांब, श्री कृष्ण के प्रधान पुत्रगण ऋषभादि, ये सब अच्छे हैं। तो शुद्धदेव, उद्धव प्रभृति कृष्ण के अनुचरगण, जो कि बलराम और श्री कृष्ण के बाहुबल में सुरक्षित थे हमेशा। सुनंद, नंदोपानंद, महानंद, ये सब जो भी नंद के भी भाई लोग थे वो लोग, और सुनंद, नंद, ये लोग बलराम जी के द्वारपाल जो ऊपर थे वो लोग ही आए थे। और दारुक सब कुशल में है। तो दारुक भगवान के सारथी, दारुक भी इतने बड़े पर्सनालिटी थे
युधिष्ठिर महाराज उसके बारे में पूछ रहे हैं। दारुक ठीक है। तो भगवान अपि गोविंद ब्रह्मन् भक्तवत्सलः कचित पुरुषो धर्माय सुखमास्ते सुहृद वृतः। भगवान ब्राह्मणों के हितकारी भक्तवत्सल गोविंद परम पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण द्वारकापुरी में सुधर्मा नामक सभा में सुधीर वर्ग परिवेशित होकर सुख में है। तो ये सब बहुत सारा प्रश्न पूछते हैं और उस प्रश्न का उत्तर देते हैं 15वें अध्याय में अर्जुन। तो इस सब प्रश्न पूछते हैं, सबका नाम ले लेके पर्टिकुलरली, और बोलो कि अर्जुन बोलो बोलो क्या हुआ है। वही हुआ है कि जो नारद मुनि ने कहा, लास्ट में बोला, अर्जुन को लास्ट में बोल भी दिया ये वाला बात कि तुम्हारा मुंह विवर्ण क्यों हो गया है, क्या कारण है तुम्हारा। हे भ्राता, तुम्हारा शारीरिक दीप्ति नष्ट हो चुका है। एक और चीज़ बोला, तुम दीर्घकाल द्वारका में थे इसलिए तुम्हें किसने अवज्ञा किया है क्या? तुम्हारा कोई सम्मान नहीं किया इसलिए ऐसा हुआ है क्या? कोई तुम्हें अप्रीतिकर कोई कुछ बात बोल दिया है क्या? या तुम प्रार्थना तुमसे किसी ने कुछ प्रार्थना किया, तुम देने में असमर्थ हो गए क्या? और तुम किसी को प्रतिश्रुति दिए हो या तुम पूर्ण नहीं कर पाए क्या? जो पढ़ रहा था मैं सोचा इतना कुछ, मैंने खुद ही सोच रहा था अर्जुन है तो थोड़ा सा पूछ ही लो उससे अर्जुन से क्या हुआ है। फिर एक और बात बोला, तुम सर्वदा शरणागत योग्य जीव मात्र का आश्रय प्रदान करते रहते हो। आज का कोई शरणागत ब्राह्मण, बालक, गाय, वृद्ध, रोगी, स्त्री, इन सबों में से किसी को तुम आश्रय देने में असमर्थ हो गए क्या? ऐसा ऐसा प्रश्न सोच। धर्मराज धर्मयुक्त प्रश्न है उसका। हम लोग क्या बोलते थे, हम लोग कोई बोला तुम क्या पी के आए हो क्या, ड्रग्स लिया है क्या, रात को सोई नहीं क्या, किसी और के साथ थे क्या, हम लोग ऐसा पूछते हैं। धर्मराज क्या पूछा सोचो, ये धर्मराज का वाणी है ये भी। लेकिन ये वाला बात पूछा है यहाँ पे है, कच्चित नागमो अगम्यांग गम्यांग वासत्कृतम श्रियम पराजितो वाथ भवान न उत्तमय न असमय पथि। एक अद्भुत श्लोक बोला है युधिष्ठिर महाराज ने कि तुमने कोई अगम्य स्त्री में गमन किया है क्या, या कोई गम्य स्त्री का तुमने अपमान किया है। यानी दोनों ही अयश प्रदान करता है, महापाप प्रदान करता है। अथवा तुम्हारे पथ में कोई तुम्हारा चमक अक्षर न आके तुमको ललकारा हो और तुम उससे पराजित हो गए हो। ये वाला बात बोला। और ये वाला सुनकर तो मैं हैरान ही हो गया 43 नंबर श्लोक कि धनोपरायण थे पांडव लोग। यहाँ पे लिखा अपिश्रित पर्य भुंगता तम संभोजानन वृद्ध बालकान जुगुप्सितम कर्म किंचित कृतवान न जद अक्षमम। तुम्हारे साथ एकत्र में भोजन करने के योग्य वृद्ध बालक का तुमने यत्न नहीं लिया क्या? तुम उनको छोड़ के खा लिए क्या? या तुमने क्षमा के अयोग्य तुमने कुछ गर्हित कर्म कर दिया है। यानी तब धर्म ऐसा था, राजा के साथ बालक, वृद्ध, ब्राह्मण बैठ के खा सकते थे। यहाँ प्रभुपाद ने दिया है, राजा के साथ कोई वृद्ध बालक और कोई भी ब्राह्मण जाके राजा के साथ समान इसमें बैठ के खा सकते थे उस समय। ये सोचिए राजाओं का धर्म इतना महान था। हाँ, हम लोग अपने कोई गंदा व्यक्ति हो तो घर में आने नहीं देते, खाना तो दूर की बात है। लेकिन उस समय ऐसा था कि लोग, राजा का धर्म था कि कोई ब्राह्मण आ जाए, कोई बालक आ जाए, कोई वृद्ध व्यक्ति आ जाए, तब उसको समान रूप से राजा जब खा रहे हैं तो उस समय तो राजा के साथ ही खाने के लिए बैठा थे। सोचिए, तो ये सब प्रश्नों के माध्यम से वो कल्चर समझ में आता है, क्या था वो राजकीय था, माने परम ऐश्वर्य भी ज्ञान युक्त है। ये धर्मराज युधिष्ठिर का ऐश्वर्य था। फिर लास्ट में बोल दिया कि तुम्हारे सखा से विरह हुआ है क्या?
कच्चित पृष्ठत मनो मेनाथ पृष्ठत मेनाथ देह हृदयनात्मन बंधुना शून्यस्मि रहितो नित्यं मन्यसे तिहन्याथ न रुक। अथवा तुम्हारे अति प्रियतम सखा कृष्ण का विरह में तुम शून्यता बोध कर रहे हो। हे अर्जुन भाई, क्यों तुम्हारा ऐसा अशांति हो रहा है, इसका कारण मैं समझ नहीं पा रहा हूँ, बोलो। तब मेरे सामने आया कि बोलने देखा तब तो बोलेगा। इतना 24 प्रश्न पूछे हैं आते ही। फिर पांडव लोग से तब विरह में कातर अर्जुन और सहन नहीं कर पा रहे हैं, मुख से गदगद वाष्प निकल रहा है, माने गरम गरम भाप। जब हम लोग बहुत रोते हैं ना, माने बहुत ही सिसक के रोना जिसे बोलते हैं, ऐसा। हाँ, वाणी में वे रो रहे हैं। कृच्छिन संस्तुभ्य सूच पानी आमृज्य नेत्रो परोक्षेन समुन्नध्वा प्रण उत्कंठ कातर। ये उनका अवसर था। अति कष्ट विगलित शोकाष्टु संवरण करके अष्टुधारा हस्त द्वारा मार्जित करके श्री कृष्ण अदर्शन में खूब उत्कंठित होकर अत्यंत कातर स्वर में वे बोले। क्या बोले? अर्जुन ने कहा, वंचितो अहम महाराज हरिना बंधु रूपिना ये न मेह अपरीतम तेजो देव विस्मापनं महत। अर्जुन ने कहा है, महाराज परमेश्वर भगवान श्रीहरि जिन्होंने मेरे साथ अति घनिष्ठ बंधु के जैसे आचरण किया है, वो आज हम लोग को छोड़ के चले गए हैं। इसलिए मेरा विपुल तेज तो देवताओं को भी विस्मयान्वित कर देता था, वो आज अपहृत हो चुका है, रिक्त हो चुका हूं मैं उस तेज से। मैंने उसको खो दिया है जिसके क्षणकाल विरह में भी ये समग्र भुवन मुझे शून्य लगता था, अप्रिय और शून्य लगता था, उसको मैंने खो दिया है। ये और बोल रहे हैं। फिर उन्होंने बहुत बोलना शुरू किया कि यहाँ पे एक एक करके एक एक चीज़ स्लॉट में उन्होंने बहुत कुछ बोला है श्लोक में। संक्षिप्त में बोल रहा हूँ। उन्होंने कहा अर्जुन ने कि उनके कृपा के बल के स्वरूप ही हम लोग बलियान हुए, द्रुपद राजभवन में सभा में समागत कामोन्मत्त नृपति के प्रभाव में पराभूत करके हम लोगों ने द्रौपदी को प्राप्त किया था। और मैंने अपने धनुष का ज्या को टंकार देकर मत्स्य रूपी लक्ष्य को विद्ध किया था। ऐसे ही उनके कृपा से इंद्रदेव को मैंने पराजित किया था और अग्निदेव को खांडव वन दहन करने दिया था। उनके करुणा के प्रभाव से ज्वलंत खांडव वन में मैदानव रक्षा प्राप्त हुए थे और वही मैदानव ने स्थापत्यशील मंडित मायामयी सभागृह इंद्रप्रस्थ का निर्माण करने में हम लोगों को सहायता किया था। भाई भीमसेन 10,000 हाथियों का जो शक्ति प्राप्त किया था वो उनकी कृपा से। हाँ, भीमसेन का एक लीला है एक्चुअली। जब वो विष दिया था उनको, तब भीमसेन को दिया था। भीमसेन ने वो दिया था सब पांडवों के लिए। भीमसेन खाने में फूडी था, बहुत फूडी, वो सब भाइयों का खाना खा गया था। तो वही विष विद्ध हो गया। तो उसको माने कितना क्रिमिनल एक्ट बचपन में सोचिए। इन कौरवों लेके नदी में फेंक दिया। नदी में भीमसेन जब गिरा, बड़ा विशाल सा, उस समय मोटा छोटा था, तो सांपों के ऊपर गिरा। तो सांप लोगों ने काटना शुरू किया इसको, तो विषक्षय हो गया। वो जो विष था सांपों के विष से काउंटर रिएक्ट हो गया। और सांपों के राजा के पास उसको लेके गए थे, वासुकी के पास, सर्पराज। बोले ये तो सर्पराज वासुकी समझ गए कि ये तो पवन देव का अवतार हैं और भगवान के महान भक्त हैं। तब उन्होंने उनको आशीर्वाद दिया था 10,000 हाथी का बल। तो बोले कृष्ण की कृपा से हुआ था ये तो माने ये ऐसा नहीं कि बाई चांस हो जा रहा है। लाक्षागृह बच गए। हाँ, और लाक्षागृह का घटना आता है बहुत सुंदर, महाभारत में है। खबर आया
अक्रूर ने खबर दिया बलराम जी को कि कुंती बुआ सह सारे 5 पांडव जल के खाक हो गए लाक्षागृह में। तो बलराम जी तो एकदम क्रोध में बोला आज ही मैं सारे वृष्णिकुल नहीं सॉरी कौरव के पांडव कुल को जदुकुल को नष्ट कर दूंगा। कुंती माता और बहुत रोने लगे, विलाप करने लगे और भगवान कृष्ण को भी खबर दी। भगवान कृष्ण आराम से बैठे हुए हैं अपनी सभा में, तो बोल रहे हैं कि तुमने आश्वासन दिया था पांडव को रक्षा करने का, देखो हाय कन्हैया देखो क्या हो गया। तो बोले भगवान तो बोले कि मैंने तो आश्वासन दिया है, तुम्हें लगता है हम लोग को कुछ हुआ होगा? तब समझ में आया, क्लू मिला इसको, क्या नाम है, बलराम जी को, कि नहीं भगवान यहाँ पे शांति से बैठे हुए, मतलब ही है पांडव लोग जीवित हैं। विदुर ने पांडवों को वहाँ से भगा दिया था, जान के सुरंग बनाया था इन लोगों ने। तो ये सब घटनाएं सब एक एक करके अर्जुन याद कर रहे हैं। और एक और चीज़ बोल रहे हैं, देखो उनकी कृपा से जरासंध, मगध प्रदेश का राजा, माने बिहार देश का राजा जरासंध, महाभैरव के पास 100 राजा को यज्ञ बलि देने वाला था, यज्ञ में उनको मुक्त करा के उनका वध करने का जो एक महान काम भीमसेन ने किया, वो किसके कृपा से किया था? भगवान की कृपा से। इसका भी एक बहुत सुंदर एक घटना है। जरा नाम की राक्षसी से उनका जन्म नहीं, वे उनका चंद्रकौशिक ऋषि ने आशीर्वाद दिया था राजा को, इनके पिता को, मगध नरेश को। बहुत पराक्रमशाली थे और बृहद्रथ। तो उनकी पत्नी को संतान नहीं हो रही थी, तो आम दिया, वो आम दोनों रानियों ने खाया। 2 पार्ट में 2 शरीरों का जन्म हुआ, एक सिर का पार्ट हाथ और एक पाँव का पार्ट और पेट। तो सोचो बच्चा मरा हुआ, ये कैसा जन्म हुआ है, फेंक दिया उन्होंने बाहर जाके। तब जरा नाम की राक्षसी ने उसको जोड़ दिया था तांत्रिक क्रिया से, तो नाम हुआ जरासंध, संधि कर दिया। और उनमें दशाधार आदि का बल था, भगवान शंकर से प्राप्त किया था उन्होंने। तो इसके मृत्यु का जो कैसे मृत्यु होगा, इसका मृत्यु का जो सूत्र है वो भगवान से कोई नहीं जानता। तुम कहीं से भी उसको तोड़ के 2 भाग कर दो, अगर वो समान दिशा में रहेंगे तो जुड़ जाएंगे अपने आप ही। हाँ, तो भीमसेन ने बहुत प्रयास किया लेकिन नहीं, तो भगवान ने दिखाया कि एक इधर फेंको एक उधर फेंको, विपरीत दिशा में फेंको दोनों के अंगों को, तो वो कभी जुड़ेंगे नहीं, मृत्यु हो जाएगा। तो वही बोल रहे हैं कि उनकी कृपा से जरासंध ने भगवान के साथ कितनी बार युद्ध किया पता था आपको? 21 बार, 21 टाइम। और भगवान ने हर बार छोड़ दिया। एक बार तो भगवान लास्ट में तो भाग गए, उनका नाम पड़ रन छोड़ रहा है जी। कृष्ण बलराम भाग गए, द्वारका में चले गए, प्रवर्षण माउंटेन से छलांग लगा के चले गए। तो कृष्ण बलराम, प्रभुपाद लिखा है, कृष्ण बलराम वो जरासंध के माध्यम से इतनी मसूर कलेक्ट करते थे। भगवान की अलग से मार के कहीं कहीं घूमेंगे ये मारते हुए, उससे अच्छा है जरासंध लेके आ रहा है, महाविनाश कर रहे हैं। और बार बार छोड़ दे रहे हैं जरासंध को। और जरासंध में आसुरिक गुण था, क्षत्रिय गुण नहीं था। यद्यपि वो मगध नरेश था और काशी और मगध का बहुत माने नाता बहुत पहले से है। ये बिहार प्रदेश, उसके बाद ही काशी प्रदेश यानी वाराणसी प्रदेश एक साथ था, बड़ा सा। और काशी प्रदेश में गया आता था। आज जो गया तीर्थ है ना, वो पहले काशी प्रदेश में ही था। और मगध प्रदेश ये पूरा लेके मगध प्रदेश था। काशी की जो पुत्रियां हैं, राजकन्या, उनका विवाह हुआ था बृहद्रथ से, इसलिए काशी और ये दोनों हैं एक दूसरे के साथ संबंधी एक्चुअली। तो और भगवान शिव के परम भक्त थे जरासंध, बहुत बड़े भक्त थे और इसीलिए शिव जी से उनको बल प्राप्त हुआ था। लेकिन ये बात कोई नहीं जानता उसको मृत्यु कैसे होगा, ये भगवान कृष्ण को पता था। भगवान महादानी भी था,
ये भी महाभारत में लिखा, महादानी था जरासंध, लेकिन आसुरिक गुण वाला था। तो आसुरिक गुण वाला कैसा था कि क्षत्रियों को बाल काट दे, हाँ, बाल काट के मुकुट लेके और रथ का पहिया तोड़ के सारथी मान के रथ का ध्वजा उड़ा के छोड़ दिया जाए तो मृत्यु माना जाता है उसको। क्षत्रिय और लड़ने नहीं आएगा, या तो खुद मर जाएगा या तो वो कभी मुंह दिखाएगा नहीं अपना हार जाने के बाद। हर बार इसके साथ ये करते थे बलराम जी, बाल काटते थे उसका गंजा करके उसको अधनंगा करके भेज देते, फिर भी इतना बेशरम फिर लौट के आ जाता था। हाँ, ये जो एक बेशर्मी का गुण है, क्षत्रिय के निष्क्षत्रिय गुण है, अधर्म गुण है, ये बेशर्मी का गुण अच्छा गुण नहीं है, ये बहुत ही कलिहत पापी लोगों का गुण है, आसुरिक गुण है। ये गुण जरासंध में था। तो इतना बार उसको कष्ट हुआ, सब जितने भी असुरों को एकोमोडेट करता था, भगवान उसको मारते थे, उसके साथ हर बार यही करते थे, उसका बाल काट के देते और छोड़ जा चले रहा। फिर वो सेना इकट्ठा करके फिर आता था लड़ने के लिए। ऐसे 21 बार किए, जरासंध को मारा। इसलिए ये सब मेन घटना, ये कोई सामान्य बात नहीं है। जरासंध को मारना एकदम सामान्य बात नहीं है। जरासंध और कौन था? जरासंध की बेटी थी कंस की पत्नियां। जरासंध कंस का ससुर था। राष्ट्रीय यज्ञ किया सब, जिन्होंने हमारी पत्नी महासती द्रौपदी का केशहरण किया था। भगवान की कृपा से ही ये महान योद्धा भीमसेन ने उनका लहू से उनके केश को निर्मल किया। ये भी दिखाएं इसमें। वनवास के समय यहाँ पे एक और घटना का उल्लेख है कि जो न जुगपो वनो एत दुरंत कृच्छाद दुर्वासा सो विरचिताद युताग्र भू जगह, कि जब वनवास में थे तब दुर्वासा आए थे। हाँ, हमारे विरोधियों ने दुर्वासा को भेजा था हम लोग को नष्ट करने के लिए, लेकिन भगवान ने एक शाकान्न ग्रहण किया और दुर्वासा उसके 10 शिष्य ऐसा तृप्त हो गए, ऐसा खाना माने लगा, बहुत खा लिए और लोग भाग गए, आए ही नहीं दोबारा द्रौपदी के पास। तो ये इतना बड़ा कृपा किया, ये भगवान ने किया। फिर द्रौपदी के बारे में बोल रहे हैं कि द्रौपदी को समस्त हम लोग जब पराजित हो चुके थे युद्ध क्रीड़ा में, हमारे महान सती का निर्वस्त्रकरण हो रहा था, उस समय द्रौपदी के जो आश्रय बने वो है भगवान श्री कृष्ण। हाय रे, हम लोग कैसे उनके बिना रहेंगे, ये सब वो बोलने लगे। मैं स्वर्ग में गया, शिव पार्वती से मेरा युद्ध हुआ, शिव जी ने मुझे प्रसन्न होकर पाशुपत अस्त्र दिया। स्वर्गलोक में गया, देवराज इंद्र सभा में मुझे भेजा गया। फिर निवात कवच नाम का असुर को वध करने के लिए इंद्रदेव ने मुझसे सहायता मांगा। मैंने उनकी कृपा से ही, उनका ही नाम लेकर मैंने उससे युद्ध किया, मैं जीत गया। और यहाँ पे दिया आजमीर वंश, हे आजमीर वंश के अग्रगण्य राजा युधिष्ठिर। ये जो आजमीर के नाम से अजमेर पड़ा है, आजमीर इनके ही वंश में एक राजा थे, शांतनु के पूर्वज। तो बोलते आजमीर वंशीय, आजमीर राजा का राजधानी था वो, जहाँ पे वाला आज अजमेर है, पुष्कर तीर्थ में। पुष्कर तीर्थ का जो घटना है वो आजमीर राजा के लीला जो है ना, वो आजमीर राजा के संबंधित है, पुराणों में लिखा हुआ है। उसका नाम आज क्या पड़ गया है? अजमेर। तो ये सब कुछ इसमें दिया हुआ है। यहाँ पे दिया है कौरवों की सामरिक शक्ति थी समुद्र के समान, और हम लोग थे उसमें नदी के समान। समुद्र में नदी मिलित होती है ना, फिर उधर समुद्र बन जाती है। तो कौरवों की सामरिक शक्ति, भीष्म या द्रोण भयानक सब योद्धा लोग थे, और हम लोग थे कतिपय। फिर भी कौरवों का समस्त यहाँ पे वचन दिया है, जो विष्णुकर्मा गुरुशल्य चमूष अभद्र
राजन्वर्य रथमंडल मंडिताशु अग्रेचर मम विभोः रथयुत पानाम आयु मनांसी च दृशा सग ओज आर्छत। जिसने इन समस्त योद्धाओं का आयु और ओज हरण किया वो कृष्ण को मैं प्रणाम करता हूँ, उनको स्मरण करता हूँ। ये सब योद्धा, ये भगवान। और यहाँ पे दिया है कि रथ के अग्रभाग में बैठकर सबका आयु हरण किया है। इसलिए भी एक कारण है भगवान रथ के अग्रभाग में सारथी बने। वे स्पेशल रूप से आयु हरण करने के लिए, उनकी दृष्टि से, काला दृष्टि है तो उनका काल दृष्टि, उनकी काल दृष्टि सबका आयु हरण कर लिए थे भगवान, और सबका ओज हरण कर लिए थे। बोले कैसे प्रहलाद महाराज रक्षा पाए भगवान निश्चिंग कृपा से, कोई असुर तो उनको स्पर्श नहीं कर पाया। ठीक ऐसे ही भगवान कृष्ण की कृपा से ही भीष्म, द्रोण, कर्ण, बुरिष्ठवा, सुशर्मा, शल्य, जयद्रथ, बाल्लिक ऐसे 20 चूड़ामणियों का अव्यक्त अमोघ वीर अस्त्र भी मेरा केस स्पर्श नहीं कर पाया। ये अर्जुन बोल रहे हैं। जब मैं तृष्णार्थ अश्व को जल पिलाने के लिए रथ से उतरा था, तब भगवान कृपया शत्रु मुझे वध ना कर दे, इसलिए भगवान ने क्या किया, भगवान उतर के अश्व को पानी पिलाए, उनको उतरने नहीं दिया। ऐसा भगवान ने अर्जुन का भी सेवा किया है। और मैंने क्या दुस्साहस किया है, मैं मान भी गया कि वे सारथी बन जाए। उन्होंने बोला मैं सारथी बनूंगा, मैंने मान भी किया। ये भगवान की माया थी कि अर्जुन मान जाए। एक्चुअली अर्जुन मान गए कि हाँ ठीक है सारथी बन जाओ। ये कितना दुस्साहस किया मैंने। और यहाँ पे याद कर रहे हैं, बहुत सुंदर, ये बहुत ही मार्मिक है कि नरमानि उदार रुचिर स्मित शोभितानि है पार्थ है अर्जुन सखे कुरुनंदन इति संजल्पितानि। मुझे सुनाई देता है कृष्ण बुला रहे हैं, पार्थ, हे अर्जुन, हे कुरुनंदन, हे पितापुत्र। हाँ, ये सब मधुमय जो संबोधन मुझे करते थे, ये मैं व्याकुल हो रहा हूँ। मैंने याद कर करके हम दोनों एक साथ सोते थे, उपवेशन करते थे, भ्रमण करते थे, भोजन करते थे। और कभी कभी क्या होता था, विरक्त व्यंजक कुछ मेरा प्रशंसा हो रहा है, आत्म प्रशंसा, उसमें कुछ व्यतिक्रम वाक्य कृष्ण बोलते थे तो मैं बोलता था हाँ हाँ तुम बड़े सत्यवादी हो ना। तो मैं भी व्यतिक्रम वाणियों को भी प्रयोग करता था। सोचिए कृष्ण, लेकिन वे कृष्ण जो सखा पिता जैसे पुत्र का अपराध और सखा का अपराध ग्रहण नहीं करते, ऐसे परमात्मा होने के बाद भी मंदमती मेरे सारे अपराध को अपने गुण से क्षमा किया। ये वे, हे राजश्रेष्ठ, मेरे परम बंधु, परम सूर्य पुरुषोत्तम कार्तिक, मैं त्यक्त हुआ हूँ। आज मेरा हृदय संपूर्ण रूप में शून्य हो गया है। और श्री कृष्ण का वर्तमान में ये भी घटना यहाँ पे बहुत सुंदर दिया। ये घटना ही मैंने बोलने वाला हूँ। मैं आज एक अद्भुत घटना घटी। क्या हुआ, मैं श्री कृष्ण के समस्त रमणियों को वृंदावन लेके जा रहा था। उद्धव के पास जा रहे थे ना कृष्ण सुनने के लिए। तब अचानक कुछ नीच गोप आके मुझको परास्त कर दिए और सब अबलाओं को लेके चले गए। मैं विमर्श हो गया। घटना का सूत्रपात विष्णु पुराण, ब्रह्म पुराण में, ब्रह्मवेद पुराण में दिया गया है। एक्चुअली क्या हुआ था, एक बार अष्टावक्र मुनि को प्रसन्न करके स्वर्ग की देवी लोग वर लाभ की थी कि आप लोग भगवान नारायण जब अवतरित होंगे उनकी पत्नी बनेगी। अष्टवक्र का 8 जॉइंट से वो वक्र थे। तो जब वे चलने लगे तब वही देवियां हंसने लगी। तब उन्हें श्राप दिया कि तुम लोग भीलों से अपहरित भी हो जाओगी, जाओ शादी होगा लेकिन अपहरित हो जाओगी। तो फिर उन्होंने क्षमा याचना किया, ठीक है कोई बात नहीं, तुम्हारा पुनर्मिलन फिर से होगा। वही वाक्य को सत्य करने के लिए अष्टावक्र मुनि के ये जो गोप की बात ये कर रहा है ना अर्जुन, ये समझ नहीं पाया वो कौन थे। वो सब कृष्ण थे।
कृष्ण ही गोप के पूरा दल बल लेके आए, भला कृष्ण की लक्ष्मी पत्नियों को कैसे कोई छू सकता है। ब्रह्मवैवर्त पुराण में, इसलिए इस सब पुराण पढ़ के आइडिया लेना चाहिए, वो एक पुराण पढ़ के नहीं। ब्रह्मवैवर्त पुराण में घटना दिया जो गोपाल चंपू में उसका उल्लेख है। क्या दिया ब्रह्मवैवर्त पुराण में इसी घटना का कि जो गोप लोग अब अपहरण किए ना एक एक रानियों को, माने महिषियों को, वे सब कृष्ण थे और वे लोग हरण करके भगवत धाम भेज दिए उन सब रानियों को। ऐसे करके रानी लोग भी कहाँ चली गई? भगवत धाम चली गई। हाँ, उद्धव से मिला के भी लेके आ रहे थे, कथा सुन के वो आ रहे थे। अर्जुन लेके था, वही इस घटना घटी, ऐसा ब्रह्मवैवर्त पुराण में लिखा हुआ है। पहला भागवत हुआ था उद्धव के द्वारा। एक्चुअली जो कृष्ण लीला सुनाया गया था ऋतु, बसंत ऋतु में सुनाया गया था, वो उद्धव जी ने सुनाया था। वो कहाँ पे? कुसुम सरोवर में। बोल पहला भागवत। और फिर ये घटना घटी, ये गोप लोग आए और सबके, और अर्जुन का बाण काम नहीं किया। अर्जुन को समझ में नहीं आया कौन हो सकता है, कि भगवान साक्षात थे। अर्जुन बोले देखो मैं हार गया, मैं बलात् परास्त हो गया। अर्जुन को बांध के फेंक दिया था, जिन उद्धव आके उसको मुक्त की। तो ऐसा हो गया आज मेरे साथ। मेरा समस्त अस्त्र शस्त्र गांडीव रथ अश्व सब वही है, लेकिन कुछ काम नहीं कर रहा है। और मंत्र मेरा भूल गया हूँ। सोचिए अर्जुन मंत्र भूल गया था। जो मंत्र से घृता आहुति दे रहे हैं वो उसमें कोई लाभ नहीं हो रहा है। और सब कुछ जैसे विमर्श हो गया और सब कुछ अकर्मण्य हो चुका है। हे महाराज, मैं विमर्श हूँ, अभी हम लोग का समय आ गया है कि हम लोग महाप्रस्थान करें। बोल के अर्जुन चुप हो गया। और फिर अर्जुन ने एक और चीज़ बोल दिया कि आपने पूछा था ना कि उनके यदुवंशों में कि सब लोग ठीक है कि नहीं, आप नहीं जानते क्या हुआ। ब्राह्मणों का अभिशाप में ब्राह्मण अभिशाप दिया था। मुशल पैदा हुआ सांब के गर्भ से, उन्हें चूर्ण करके उन लोगों ने फेंक दिया समुद्र में तलवार बन के वो खड़े हो गए। वहीं पे उसी तलवार से सब लोग अपने आप मर मुर के ख़त्म हो गए। बोले विशेष मोह उपस्थित हुआ, ब्राह्मणों के श्राप से मोह उपस्थित हुआ था। यहाँ पर दिया है, ये अपने आप ही वो लोग दूषित नहीं हुए थे, क्योंकि भगवान जानते थे कि अगर वो जाने के बाद यदुकुल रह जाए तो ये यदुकुल महाविनाशकारी परिणाम लेके आएगा पृथ्वी में। क्यों? कलयुग आने वाला है। तो ये महापराक्रमशाली असमौर्ध योद्धा लोग तो पूरे हाहाकार मचाते पृथ्वी में, क्योंकि इनको परास्त कोई नहीं कर सकता। यदुकुल मेरे वंश हैं, मेरे वंशज हैं। बोले 5 लोग छोड़ के बाकी सब लोग मर गए। 5 में से कौन कौन जीवित था? एक उद्धव, एक अक्रूर, एक बजनाभ यानी अनिरुद्ध का बेटा, जिन्होंने सब मथुरा वृंदावन में सब स्थापना किया ना, जो क्या नाम है, मूर्तियाँ, वो। और कौन थे? और राजा उग्रसेन, वो भी जीवित थे, और राजा सूरसेन। ये 5 छोड़ के बाकी सब लोग क्या हुए? देह त्याग किए। उनको तो लेके चले गए कृष्ण ही, वो जो महिषिनियों को, रुक्मिणी इत्यादियों को। और बाकी लोग सब क्या किए? बोले अन्न से प्रस्तुत वारुणी, अन्न से वारुणी नाम मदिरा पान करके उन्मत्त, माने बहुत उन्मत्त हो गए। उन लोगों में झगड़ा हुआ और एरका दंड के द्वारा, एरका दंड माने वही लोहे का दंड, आघात करके सब लोगों ने अपने आप को, अपने प्राणों को निछावर कर दिया। ऐसे यदुकुल नष्ट हो गया। और आप जानते हैं एक दिन में नष्ट हुआ था यदुकुल। समुद्र पे सब लोग गए। आज भी इसलिए वो बोलते ना कि मट्टी लोहित है, हम लोग देख के आए ना, वो सब लोहित मट्टी है द्वारका में। तो वहाँ पे घटना घटी थी प्रवास क्षेत्र में। प्राणयेत भगवत ईश्वरस्य बीचे स्थितम मिथो निघ्नन्ति भूतानि भावयन्ति च जन्मितः। वास्तविक भगवान परमेश्वर की इच्छा के प्रभाव से जीव कभी परस्पर को संहार करता है और परस्पर को पालन करता है। भगवान ने ही
इन यदुओं का संहार करवाया और पृथ्वी का भार लाघव किया। पहले यहाँ पे दिया उदाहरण, कांटे से कांटा निकालना। पहले यदुकुल की स्थापना करके सब राक्षसों को मारा, फिर बाद में यदुकुल को भी नष्ट कर दिया, क्योंकि भगवान के लिए सभी समान हैं। ये भी यहाँ पे दिया हुआ है। और मैं भगवान के जो उपदेश हैं उन सभी को मैं स्मरण करते हुए अभी अपने चित्त को भगवान के वाणी में निविष्ट करता हूँ। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे कहा है। देश कालार्थ युक्ता रित्ता उपोशमानी च हरंती स्मृत चित्तं गोविंद अभिहितानि में। जो गोपियों ने किया था, तब कथामृतम तप्त जीवनम कई विरिदम कल्मशापहम। जो गोपियों ने किया था वही अर्जुन ने किया है। भगवान की कथाओं में, भगवान के उपदेशों में चित्त को निविष्ट किया है, क्योंकि ये कथा, ये शास्त्र, ये वाणी, ये सब कालातीत है। इसमें काल का प्रभाव नहीं होता। ये सत्य बात है। आप जिस काल में भी, घोर कलयुग भी आएगा तब भी कोई शुद्ध भक्त भागवत कथा करेगा, उस कथा सुनने मात्र से वही आनंद प्राप्त होगा जो उद्धव ने किया था तब प्राप्त हुआ था। कालातीत है। काल का प्रभाव भगवान की वाणी में नहीं पड़ता। इसलिए गीता की वाणी का ऐसा प्रभाव होता है, भागवत की वाणी का ऐसा प्रभाव होता है। तो ये कालातीत वाणियों में उन्होंने आश्रय ग्रहण किया। इसलिए हम लोग शास्त्र पढ़ने का बहुत 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 ज़रूरत है। शास्त्र नहीं पढ़ेंगे तो हम लोग का चित्त कभी भी शुद्ध नहीं रहेगा, निर्मल नहीं रहेगा। स्पेशली साधक लोग, श्रीमद् भागवत को नित्य भागवत सेवा है, नित्य पढ़ना है। और उसका प्रभाव क्या दिया है? हृदय अंतस्थ अभद्रानी, जितनी भी अभद्रता है ना हृदय में, वो सब कुछ क्या होगा? वो नष्ट हो जाएगा। रजोस्तमो कामो लोभदायश्च, रजगुण तमगुण का लोभ हो जाएगा भागवत हम पढ़ते पढ़ते। ये सत्य बात है। हमारे एक परमहंस गुरु महाराज हैं, श्रीमद् राधा गोविंद स्वामी महाराज। वे अपना साधन करने के बाद सारा दिन भागवत लेके बैठते हैं, सारा दिन। उन्होंने लेक्चर में कहा था कि जो भागवत पढ़ता है, सुनता है सारा दिन, को नाम जप करने की ज़रूरत नहीं है, पवित्र हो जाएगा। इस ग्रंथ में इतना शक्ति है, क्योंकि कालातीत ग्रंथ है। ये जो वाणी है ना कालातीत है, जो अर्जुन बोल रहा है ना कालातीत है। काल का प्रभाव नहीं होगा श्लोकों में। भगवान प्रकट होंगे, अप्रकट होंगे, आएंगे जाएंगे, किसी को लाभ मिलेगा नहीं मिलेगा, लेकिन इसके द्वारा सबको लाभ मिलेगा। भगवान प्रकट रहेंगे हमेशा इसके द्वारा। इसलिए सभी लोगों ने एक उपदेश वाणियों का आश्रय लिया, तो अर्जुन वही कर रहे हैं। श्रुतोवाच, अब श्रुतोजय बोल रहे हैं कि एवं चिंतयन्तु जिष्णु कृष्ण पादास्तोरुहम सौरार्थिन अति कार्येन शांता सिद्ध विमला मति ही। ऐसे करके गंभीर प्रेम के साथ श्री कृष्ण को पादपंक स्मरण करते हुए अर्जुन अंतकरण को शोक रहित कर दी चुके थे और समस्त कलुष से मुक्त कर चुके थे। और ऐसे भगवान का पादपद्म ध्यान करते करते अर्जुन का भक्ति वर्धित हुआ और मन से समस्त भय दूर हो गया। भगवान की कथा सुनने से भय दूर हो जाता है। भयानक परिस्थिति में भी हो, मृत्यु काल में भी हो, कथा सुन लेना थोड़े समय के लिए, मृत्यु को भय से मुक्त हो जाएगा। यही भगवान के इन शक्तियों, इन कथाओं में शक्ति है, इन श्लोकों में वो शक्ति नहीं है, क्योंकि काल का प्रभाव इनमें नहीं होता, कभी भी नहीं होगा। आज इतने कराल कली काल में भी लोग भागवत सुन रहे हैं यूट्यूब के माध्यम से। उनकी साधनों से शील तोड़नोड़ा भांगवतो दातेर गोड़ा, कली के ही सामान से कली का दांत तोड़ेंगे हम लोग। कैसे? ये जो यूट्यूब दिया है, ये सब दिया है टेक्नोलॉजी, भागवत चल रहा है उसमें। गीतं भगवता ज्ञानं जत तत्सग्राम मूर्धनि कालिते काल कर्मत अमरुद्धं पुनर्धम्म गमत प्रभु। कालातीत भगवान की लीला और गीता वाणी, उनके अनुपस्थिति के भगवान के अनुपस्थिति के प्रभाव से भी जो अशुभ परिस्थिति उत्पन्न हुआ था, लेकिन भगवान अर्जुन ने इस समस्त उपदेश को जब याद किया, सारे अशुभता दूर हो गई। सोचिए, कली कलमश नाशनम, कली का कलमश नाश हो जाता है, कथाएं जहाँ प्रचारित होती हैं। और ऐसे ही शोक संतप्त उनके भाई लोग भी भगवान कथा में आश्रय ली। यहाँ पे पसंद दिया है कि कुंती जब सुनी यदुवंश का विनाश हो चुका है,
तब भगवान कृष्ण का अप्रकट होने का कथा सुनी, लीला सुनी, जानी। तब भक्ति साकार में इंद्रियों को ज्ञानातीत ईश्वर के पाद पंकज में स्मरण कर चित्त को अर्पण करते हुए जड़ जगत को त्याग कर दिया उन्होंने। सुनने मात्र से जगत त्याग कर दिया। कुंती महान भक्ता थी, कुंती कोई सामान्य स्त्री नहीं थी। यहाँ पे दिया है उनका समर्पित करते चित्त देह त्याग कर दिया। भगवान को बोला, भगवान अभी मैं जाऊंगी, बचाइए। हम फिर महाराज युधिष्ठिर ने क्या किया? 2 काम किया। बद्रीनाथ जीवित थे, उनको मथुरा का राजा बनाया। सूरसेन को भेज दिया वहाँ पे, बिठा दिया और अपने पौत्र महान प्रतापी राजा परीक्षित को राज्यभार दे दिया। और उसके बाद जो किया वो है बहुत सुंदर चीज़। वो है क्या? प्रजापत्य यज्ञ किया। ये अंतिम यज्ञ है। और उसके बाद उत्तर जाने के लिए वे लोग तैयारी करने। क्या तैयारी किया ये सुनिए। महाराज युधिष्ठिर ने अपना वसंत बलय आदि राजकीय मर्यादा व्यंजक अलंकार समूह को परित्याग किया और जीर्ण वस्त्र पहने। नंबर 1। बाक इंद्रियों को समूह को मन को संयत कर दिया। मन को प्राण में, प्राण को निश्वास अपान वायु में, अपान वायु को मृत्यु में, मृत्यु को पंच महाभूतात्मक देह में लीन किया और जीवन के जड़ जागतिक धननाश से मुक्त हुए। फिर पंचभूत इस देह को त्रिगुणातीत में लेके गए और फिर ब्रह्म में अपने आत्मा के सत्ता को लीन कर दिया। ये योग पद्धति का वर्णन किया गया है। ये अर्जुन जानते थे, युधिष्ठिर महाराज जानते थे। और फिर क्या? चिरवास निराहार बद्धबांग मुक्त मूर्धजः दर्शन आत्मनो रूपं जरोन्मुक्त पिशाचवत् अनवेक्षमान निदगादृशिन्वन बधिरो यथा। फिर क्या हुआ? युधिष्ठिर महाराज छिन्न वस्त्र परिधान करके, समस्त आहार वर्जन करके, मौनी भाव अवलंबन करके, बिखरे हुए केश सुसज्जित होकर, उन्माद पिशाचवत होकर, किसी की अपेक्षा किए बिना राजमहल से निकल गए। उन्होंने किसी पांडवों को नहीं बुलाया था, यहाँ पे लिखा है। वे चले गए महाप्रस्थान में। बाकी उनको देखकर सब लोग भगवान का ध्यान करते हुए एक करके फॉलो करने लगे। पहले भीम गया, फिर अर्जुन भी फॉलो किया। ऐसा नहीं चलो सहदेव, ऐसा नहीं। महाप्रस्थान का यही है, तुम जाओगे, तुम्हें फॉलो किया जो किया, तुम पीछे मुड़ के देखोगे नहीं। इसलिए पांडव लोग कभी नहीं जानते थे द्रौपदी कब की मर चुकी है। सबसे पहले द्रौपदी ने सुभद्रा ने देह त्याग किया, जानते नहीं थे, क्योंकि पीछे देखना अलाउ नहीं है। और धर्मराज यमदेव एक कुत्ते के रूप में उनको फॉलो किए यहाँ पे। हाँ, तो ऐसे करके के सारे भाई लोग भी फॉलो किए, द्रौपदी भी फॉलो की और सुभद्रा भी फॉलो की। यहाँ पे दिया हुआ है। और सब लोग यहाँ पे एक बहुत सुंदर दिया है कि जहाँ पे जाने से मुक्ति लाभ होता है उस उत्तर दिशा की ओर चले गए, यानी बद्रीनाथ, जहाँ पे सरस्वती नदी प्रवाहित होती। मैं जाके आया हूँ उस स्थान पे, मैं देख के आया हूँ भीम पुल। भीम ने पुल बनाया था एक पत्थर फेंक के, और वहीं पे सरस्वती नदी का निवास है। और अद्भुत अति चमत्कारी चीज़, सरस्वती नदी स्रोत वाहिनियों के पड़ रही है, नीचे जाके वहाँ जाके मट्टी में घुस जा रही है। वहाँ के आगे और स्रोत नहीं है। अद्भुत है। तो वो जगह मैं देख के आया और वहीं से सीधा जाता है आगे माना गांव से होके, वो है महाप्रस्थान स्थली। वहाँ से भी और 8 किलोमीटर दूर है जहाँ पे युधिष्ठिर महाराज स्वर्गारोहण किए थे। जाते हैं बहुत लोग। भीम ने देह त्याग किया। दिन लास्ट में एकमात्र महाराज युधिष्ठिर उस कुत्ते के साथ स्वर्गारोहण किए थे। तो उसके बाद विदुर आए प्रभास क्षेत्र में, उन्होंने देह त्याग किया और ऐसे करके समस्त, यहाँ पे इसका फलश्रुति दिया है।
क्या दिया है, यह श्रद्धया एतत्, ऐसे समस्त परिकर भगवान भगवत धाम चले गए। ज श्रद्धया एतत् भगवत प्रियानाम पांडव स्तुतानाम इति संप्रयाणम शृणोति अलम सस्त्वयनम पवित्रम लब्धा हरो भक्ति उपैति सिद्धिम। भगवान के प्रिय पांडव गणों का ऐसे परम पवित्र मंगलमय महाप्रस्थान की लीला जो श्रद्धा से श्रवण करेगा उसका अचिरेय भगवत भक्ति लाभ होगा और परम गति प्राप्त होगा। हरि बोल। तो 15वां अध्याय और 14वां अध्याय का फलश्रुति है। तो यहाँ पर ये 15वां अध्याय खत्म होता है जहाँ भगवान लीला संवरण करते हैं, उनके महान पार्षदगण पांडव लोग भी लीला संवरण करते हैं और भगवत धाम चले जाते हैं। यहाँ पे एक प्रश्न ये उठता है कि स्वर्गारोहण क्यों किए। स्वर्गारोहण इसलिए किए कि युधिष्ठिर महाराज एक अंश में यम देवता के अंश थे, एक अंश था विदुर, पूर्ण अंश रूप से विदुर, अंश रूप में युधिष्ठिर महाराज थे। तो स्वर्गारोहण माने उनको अपने देवत्व जो स्वरूप है उसमें विलीन हो जाना। गोपाल चंपू और इसके रचयिता जीव गोस्वामी पाद ने लिखा है कि देखो ये तो लीला है, प्रकट लीला में ऐसा होता है कि उस सांप इत्यादि उसको मैनेज करना होता है ना, लीलाओं में फिट करना पड़ता है भगवान को, कैसे उस सांप को एक्टिवेट करें, तो उसके लिए तो ये लीला है। लेकिन एक चीज़ है कि ये पांडव इत्यादि इनका एक आध्यात्मिक स्वरूप भी है जो भगवत धाम में द्वारका जो है ना वहाँ पे रहता है। एक रूप में द्वारका में रहते हैं, एक रूप में वो लोग ऐसे लीला करके स्वर्ग में जाते हैं। तो इसमें कोई द्विधा बोध नहीं होना चाहिए कि वो लोग भगवान स्वर्ग लोग, तो भगवत धाम आप लोग इतना चिल्लाते हैं, ये पांडव लोग स्वर्ग चले गए ना। स्वर्ग उनका स्वरूप था। जैसे अर्जुन इंद्र के अंश थे, भीम पवन के अंश थे, उनके अंशों में संभूत हो गए, ये इसका अर्थ है। देवता लोग आए थे ना भगवान को हेल्प करने के लिए, तो वो अंश संभूत, लेकिन एक रूप में वे रहते हैं नित्य द्वारका धाम में। ये उनका ये शास्त्र में है, ये उनका आध्यात्मिक परिस्थिति है। तो इसमें कोई संदेह नहीं है कि पांडव लोग को भगवत प्राप्ति हुआ था और पांडव लोग भगवान के अभिन्न पार्षद है। वो लोग हर महाभारत लीला में आते हैं, ये तो एक बार नहीं होता है, बार बार होता है, हर कल्प में होता है, तब ये लोग आविर्भूत होते हैं ये लीला करने के लिए। तो ऐसा समझना चाहिए हम लोगों को। तो फिर हम लोग आगे सुनेंगे बाकी के कुछ अध्याय बाकी हैं। 19 अध्याय का ये प्रथम स्कंद है, 15 अध्याय खत्म हो चुका है, अभी 4 अध्याय बाकी हैं, उसके बाद हमारा प्रथम स्कंद समाप्त हो जाएगा। श्रील प्रभुपाद की जय, श्रीमद् भागवत की जय। हरे कृष्णा।